हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है रिच मैन। आज दुनिया में सभी लोग यही चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकल बहुत अच्छे ग्रोथ पे जाएं, मतलब धनी आदमी बने। तो धनी आदमी बनने के लिए सही लाइन, सही दिशा पे हमें फोकस करना पड़ेगा। धनी लोग अपने धनी बनने के लिए कुछ कार्य करते हैं या कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिस पे बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने और इस पे फोकस करने की कोशिश करें। जो रिच मैन है वो पहले किसी भी लक्ष्य को शुरू करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसमें एक निश्चित टाइम देते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके हिसाब से उस लक्ष्य पे चलते हैं। मतलब उस पर संयम बरत के उस पर चलना है। ये नहीं कि एक ही बार सोचा और झटके में धनी बन जाएगा, कोई ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि लोहा जितनी तेजी से गर्म होती है उतना ही तेजी से वो ठंडा भी हो जाता है। तो इसी प्रकार संयम के साथ धैर्यपूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ना है और सही रास्ते पे चल के आगे जाना है। तो रिच मैन बनने के लिए आपको 5 वर्ष का गोल एक स्थापित करें, 5 वर्ष का। और इस 5 वर्ष के गोल को आप एक साल में डिवाइड करें, एक साल में डिवाइड करें। और जो 1 वर्ष में आप देखें कि हमको इतने का गोल बनाना है, मतलब इतना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी आप 3-3 माह में, 1 ईयर का लक्ष्य जो है उसको 3 मंथ में, 3 मंथ में डिवाइड करें, ताकि आपको आप कितना कमाई कर रहे हैं, कितना अर्निंग कर रहे हैं, उसका डिटेल बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। और आप जब देखेंगे कि क्या ग्रोथ हो रहा है, तो उस ग्रोथ के देखने की वजह से आपका काम करने का जो मनोबल है और बढ़ेगा। या आपका ग्रोथ अगर थोड़ा धीरे है, कम है, तो वो आपको कुछ कम समय में ही पता चलेगा और उस पर आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आप 3-3 महीने का जो लक्ष्य बना रहे हैं, तो इससे पहले आपको जिस दिन लक्ष्य बनाया है आपने, उस दिन आपके पास क्या धन दौलत है, कितना रुपए है, कितना म्यूचुअल फंड है, कितना शेयर मार्केट में पैसा है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास दौलत कितना है, वो हर एक चीज को पहले लिखे एक जगह पे। उसको लिखे, उसके बाद आपकी इकोनॉमी का पता पड़ेगा आपको कि मेरे पास इतना है। अब उसके बाद उस पैसे को आपको सही दिशा में, सही बिजनेस पे लगाना है। और लगाने के बाद आपको उसमें पूरे मेहनत के साथ काम करना है। उसके बाद 3 महीने के बाद आपको फिर से डिटेल बनाना है कि आपका कितना कमाई हुआ, आपके कमाई से कितना पैसा बढ़ा, आपके म्यूचुअल फंड से कितना बढ़ रहा है, आपके बैंक अकाउंट में अभी क्या है, प्लस है, कुछ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और टोटल लगाएं और देखें कि जो हमारा 3 महीने में इनकम है वो कितना ग्रोथ किया हुआ है। और जो आपका ग्रोथ है, मतलब जितना पैसा आपने कमाया है उसका 10% आपको सेविंग करना है। मतलब आपने 100 रुपए कमाया है अगर, तो 10 रुपए आपको सेव कर लेना है। ये आपको समझना है कि ये पैसा मेरा है ही नहीं, केवल इसको सेव करके साइड में रख देना है। जैसे इसका हिसाब हो गया, 100 रुपए में 10 रुपए सेव करके रख लिया, आपका बचा 90 रुपए। अब इन पैसों को अपने आप बिजनेस में भी लगा सकते हो। इसका 20-25%, 20 या 25% पैसा जो है उसको आपको ऐसे कामों में लगाना है जिस कामों पे आपको टाइम ना देना पड़े, जिस कामों को
काम करके ना पैसा कमाया जा सके, बल्कि पैसा ही आपको कमा के और पैसा दे, ऐसे कामों में लगाना है। जैसे कि आप एक बार सोच लो कि ऐसा बिजनेस जिसमें हम एक बार लगा के सो गए हैं और वो पैसा दे रहा है, जैसे प्रॉपर्टी खरीद लेना, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, ये सब चीजें करें जिससे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, पर उस पर अपना टाइम लगाने के लिए मतलब उसको ज्यादा ध्यान ना देना पड़े उसमें, उससे भी आपको कुछ इनकम होगा। और कारण है, जैसे रिच मैन अपने आप पे, अपने आप का मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए या अपनी सोचन शक्ति बढ़ाने के लिए वो लोग काम करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। वो लोग अपने शारीरिक क्षमता भी बढ़ाने के लिए ध्यान देते हैं, लोग अपने अंदर अपने स्वास्थ्य को भी देखते हैं। वो हर एक चीज को मतलब माइंडली बिल्कुल फ्री होना चाहिए आपको, जिससे कोई भी चीज सोचे तो सही डिसीजन पे जाए। आप इस चीजों पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। एक कारण और है कि जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं 10% मंथली, 8% मंथली ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपने लोन ले लिया, अब ये जो आपने पैसा कमाया महीने का, अगर आप 10% ले रहे हैं लोन, अगर आप जितना पैसा कमा रहे हैं और जितना अगर आपने 100 रुपये लिया हुआ है, 100 रुपये, अगर इसको आप एक महीने में 120 बना रहे हो, आप 120, तो 100 रुपये तो ये देने हैं, वो तो देने ही है, पर 10% आपको यहां भी देने हैं। तो ये पैसा आपने जो 20 रुपये कमाया है, वो आपके पास 10 ही रुपये बचेगा। ये 10 रुपये जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा, मतलब जिसने दिया है उसके पास चला जाएगा। तो ये इसका पैसिव इनकम हो जाएगा, मतलब मेहनत आपका रहेगा और आप सारा पैसा कमाएंगे, पर उसको दूसरे को देना पड़ेगा क्योंकि आपने उससे लिया हुआ है। तो आपका जितना मेहनत करेंगे उससे आधा ही आपको मिलेगा, या जो भी है मतलब इतना परसेंट कम ही मिलेगा आपको। और इस लोन के वजह से आपके माइंड में प्रेशराइज रहेगा, प्रॉब्लम खड़ी होंगी, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन को जल्दीबाजी में लेंगे। इन सब चीजों से भी आपके अर्निंग में, आपके इकोनॉमिकल घाटा होगा। तो इन सब चीजों से बचना है, लोन लेने से बचना है। और लास्ट डिसीजन ये होता है रिच मैन का कि उसको आनंद के साथ जीवन भी व्यतीत करना है। ऐसा नहीं केवल पैसे 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 के चक्कर में इतना फोकस, मतलब ऐसा ना हो जाए कि माइंडली डिस्टर्ब हो जाए हो और ये सारा अपना इकोनॉमी का हिसाब किताब उसका गड़बड़ चला जाए। अगर आपका फोकस एक बार भी हटा उस पे से, अगर माइंडली डिस्टर्ब हुआ, तो ये सारा जो आपका इकोनॉमी का बायोडाटा बनाया हुआ है ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप फिर से उस जगह पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और ये आपका जो 5 साल का गोल है ये पूरा नहीं हो पाएगा, लगभग इससे ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए आपको माइंडली फ्रेश रहना है, लोगों से मिलजुल के रहना है, दूसरे लोगों पे भी विश्वास दिखाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अपने इंजॉयमेंट और जैसे अपने मनोरंजन पे भी आपको 5% 7% अपने कमाई का खर्च करना है और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना है।